आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मा आदिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तमाम देखने वाले मौजूदीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मौजूद हैं दौर स्टूडियो में और आपके सामने जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है इसकी पहली किस्त लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इसमें आज जो हमें बात करनी है, आज हम बात करेंगे अपने कॉमर्स रिपोर्टर साहब मोहम्मद वसीम साहब से, जो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टम के और FBR के मामलात को देखते हैं। दौर न्यूज़ के जो मामलात देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारे कॉमर्स रिपोर्टर भी हैं और हमारे ज़िम्मेदार हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है कस्टम के मामलात को, FBR के मामलात को डील कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह की पेचीदगियों से गुजर कर, किस तरह के मामलात से गुजर कर ये इन चीज़ों को देखते हैं। तो आइए चलते हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद वसीम भाई की जानिब, जो हमारे कॉमर्स रिपोर्टर हैं। आइए अब उनसे उनका इंटरव्यू लेते हैं, वो हमें फिर इसके बारे में बताएंगे। जज़ाकल्लाह। मैं आपका दौर न्यूज़ का और दौर न्यूज़ के मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदद किया स्टूडियो में। कस्टम और FBR के मुताल्लिक़ जो मामलात हैं कि FBR और कस्टम किस तरह वर्किंग करता है और किस तरह हम टैक्स कलेक्शन करते हैं और किस तरह उस टैक्स का इस्तेमाल कैसे होता है और उसके जब टैक्स कलेक्शन होती है तो उसमें क्या पेचीदगियाँ होती हैं जिसके मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं इमरान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी। और सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि कस्टम बेसिकली इदारा क्या है। कस्टम पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब जिसे कहा जाता है FBR, उसका एक छोटा सा एक डिपार्टमेंट है। एक बड़ा कह सकते हैं कि अब एक बड़ा कस्टम डिपार्टमेंट है जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट में टैक्स को कलेक्शन किया जाता है। उसको ये कस्टम डिपार्टमेंट कहलाता है हमारा। तो कस्टम बेसिकली ड्यूटी कलेक्ट करता है, टैक्सेस होता है। आपके मुल्क में जो कोई माल इंपोर्ट हो रहा है उसकी ड्यूटी कलेक्ट करता है। एक्सपोर्ट के हवाले से आपको एक्सपोर्ट में जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं या एक्सपोर्ट में आपके माल को जो यहाँ से मुल्क से किसी और मुल्क भेजा जाता है बाई एयर बाई सी, तो वो कस्टम ही सारी चीज़ों को हैंडल करता है। और इनकम टैक्स और सेल टैक्स इस कस्टम के साथ रिलेट करते हैं और टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। वो आता है सारा एक ऑनलाइन सिस्टम के तहत। तो इस सिलसिले में ये कि मैं सिर्फ इतनी एक बताना चाहूँगा कि कस्टम एक्चुअली कलेक्शन, टोटल टैक्स कलेक्शन इदारा है जो हमारा टैक्स कलेक्ट करता है। माशाल्लाह वसीम भाई, मुझे बताइएगा कि किस प्रोग्रामिंग के तहत जो है हमारी ड्यूटी कलेक्ट की जाती है और किस तरह से इसको टैक्सेस वगैरह को और मामला तो तमाम चीज़ों को देखा जाता है। तो ज़रा इसके बारे में वजाहत करें कि ये इदारा है क्या और किस तरह से हमें यानी कि इसमें पेचीदगियों से गुजरना पड़ता है हमारे इदारों को इनको देखने के लिए और मामलात के लिए। तो क्या क्या मामलात हैं इनकी तरह, ये आवाम को आगाह करें। देखिए इमरान साहब, सबसे अहम जो है कस्टम का जो कस्टम के सॉफ्टवेयर है उसको वीबोक कहा जाता है, जिसके तहत सारा सिस्टम हैंडल किया जाता है। वीबोक स्टेट बैंक समेत मुख्तलिफ बैंकों के साथ कनेक्ट होता है। वो कनेक्ट होता है कि आप वीबोक के अंदर सारी चीज़ें इनपुट, जो आपकी शिपमेंट्स आ रही हैं, जो आपकी दरामद हो रही है कार्गो, तो वो किस तरह हम उसको सिस्टम में, वीबोक के सिस्टम में उसको हम अपडेट करते हैं। तो कस्टम जब हम जाते हैं कस्टम के अंदर, वीबोक के अंदर GD फाइलिंग करते हैं, जिसे आप गुड्स डिक्लेरेशन कहते हैं, तो वो हम GD उसके अंदर फाइल करते हैं उस मैनिफेस्ट के थ्रू जो कार्गो शिपिंग लाइन के थ्रू कस्टम में आ रहा होता है। तो जब हम GD फाइल करते हैं तो उसका जो कनेक्ट सिस्टम होता है वो स्टेट बैंक के साथ और मुख्तलिफ बैंकों के साथ कनेक्ट होता है, जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को शो करता है वीबोक के अंदर। ये भी एक अलग प्रोसीजर है कि आपको वीबोक की ID किस तरह मिलती है, आप वीबोक किस तरह इस्तेमाल करता है इंपोर्टर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लियरिंग एजेंट, जो इस वीबोक सिस्टम को हैंडल कर रहा होता है और इस पे सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो कर रहा होता है। जब आप GD फाइल करते हैं उसके अंदर कुछ एरर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो वो आपको जो प्राल एक सिस्टम है वीबोक का, वो उसके अंदर आपको गाहे बगाए वो आपको इन्फॉर्म करता रहता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, कोई एरर आता है, उससे कंसर्न क्लियरिंग एजेंट या इंपोर्टर उनसे कंसर्न कर रहा होता है
कि ये प्रॉब्लम है, ये सर हमें बताइए, तो वो हमें उसको गाइडलाइन देते हैं, उस पर हम उसको रिमूव करवा देते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे आते हैं जो बहुत लॉन्ग पीरियड्स में वो रहते हैं, तो लेकिन उसको गाए बगाए आपका डिपार्टमेंट बराल है वो उसको रिजॉल्व करता रहता है। तो ये हमारा एक कलेक्शन है कि जब आप जीडी फाइल करते हैं तो कोई भी आइटम इस मुल्क जब इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है तो उसका एक एचएस कोड होता है। इंपोर्टर की आईडी आपके वीवो के अंदर जो है ना वो उसके साथ लिंक अप होती है क्लियरिंग एजेंट के आईडी के साथ। जब आप अपना इंपोर्ट कार्गो मैनिफेस्ट होता है वो आएगा, आपने देखा कि हाँ मैनिफेस्ट प्रॉपर है, सब कुछ है, आपने जीडी फाइलिंग की, तो इस एचएस कोड के तहत हर आइटम का एक एचएस कोड होता है जो 1 नंबर से लेकर 99 तक चलता है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं और एचएस कोड में सब हेडिंग्स हैं। मेन एचएस कोड है, जैसे मशीनरी का अलग एचएस कोड है, फूड का अलग एचएस कोड है, प्लास्टिक है, न्यूज़पेपर है और इस तरह आपका फैब्रिक है, मुख्तलिफ एचएस कोड है। उसकी बिहाफ पे जब आप एचएस कोड डालते हैं तो आपकी ड्यूटी आपको पता चलती है कि भाई हमारी ड्यूटी ये आ रही है जो आपने इंपोर्ट की है। तो वो जब ड्यूटी आपके सिस्टम में आ जाती है तो आप थ्रू ऑनलाइन पे कर दें या कस्टम से पे ऑर्डर उसका बनाएं, जिस बैंक से आपका इंपोर्टर का अकाउंट होता है या क्लियरिंग एजेंट का, वहाँ से बेसिकली वो पे ऑर्डर बनता है, वो जो नेशनल बैंक की है कस्टम हाउस की ब्रांच है वहाँ जमा हो जाता है, वो आपके पीटी में आ जाता है, डायरेक्ट लिंकअप हो जाता है। जब आप जीडी फाइल करते हैं, सबमिट करते हैं, तो उसके बाद आपको वो ओके कर देता है कि ठीक है हर चीज़ ओके, अब आप सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद लास्ट में पूछता है ठीक है पेमेंट करो। जब आप नेशनल बैंक के सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ उसी वीबॉक के अंदर सिस्टम है कि आपने बैंक के थ्रू करना है, ई पेमेंट करनी है, आपने क्या करना है, आप बैंक में जाके पेमेंट करते हैं और डायरेक्ट थ्रू उसकी आपकी ड्यूटी पे हो जाती है। ये होती है फर्स्ट ड्यूटी। जब आपकी ड्यूटी पे हो जाती है तो आपका कार्गो एग्जामिनेशन में चला जाता है। एग्जामिनेशन में प्रोसेस होता है, जो कस्टम एग्जामिनर्स होते हैं, अप्रेजर होते हैं, वो उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आया ये कार्गो जो मैनिफेस्ट हुआ है ये आया सही है या गलत है। तो उस पर वो सारी रिपोर्ट बनाते हैं और अपनी वीबॉक सिस्टम के अंदर वो अपलोड कर देते हैं। अगर उसमें कोई एरर है कि कौन सा कंट्री ऑफ ओरिजिन है, इसके फैब्रिक है तो फैब्रिक में क्या इशू है, ये जेन्युइन है, ये नॉन जेन्युइन है, ये इम्पोर्टेड है, ये वाकई इम्पोर्टेड है, ये कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो यहाँ पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड नहीं है या पाकिस्तान में बैन नहीं है, किस किस मुल्क से आया, वो सारी चीज़ें ओरिजिन वो चेक करके रिपोर्ट कर देते हैं, ग्रुप में आ जाता है। ग्रुप अब उसको असिस्ट करता है। वो असिस्ट क्या करता है, वो ये देखता है कि हाँ ये जो इसने वैल्यू हमें दी है आया सही है या गलत है, ये जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमारे पास आई है ये सही है गलत है, वो उसको वेरीफाई करता है और उस पर ड्यूटी लगा के वो आगे ड्यूटी जो भी उसको कैलकुलेट करनी होती है, जो सिस्टम में आईटीबी आपकी फिक्स होती है, वो उसको ड्यूटी कैलकुलेट करके ओके कर देता है उसको। जब वो ओके कर देता है तो आपकी ड्यूटी आपके सामने आ जाती है कि भाई यहाँ से फाइनल हो गया है, अब अपनी ड्यूटी आप इसको पे करें और अपना कंसाइनमेंट क्लियर करा लें। अच्छा, उसको क्लियर कराने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये होती है कि आपके पास या तो बैंक का पे ऑर्डर होना चाहिए या आपके पास बैंक की आईडी होनी चाहिए जो डायरेक्टली आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है और वो आपकी थ्रू बैंक भी हो सकती है। ये प्रोसीजर है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि उसके लिए अगर कोई इशू आ जाए, आप कंप्लेन करना चाहें कि भाई मेरी ड्यूटी नहीं सही कैलकुलेट की है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए रिव्यू में जा सकते हैं। जिसके लिए प्रिंसिपल अप्रेजर है, डीसी है, एडीसी है, तो फिर वो एक 1 बाय 1 वो चलता रहता है। तो अभी छोटा सा मैंने खाली एक आपको इंटरव्यू दिया है। अब हम जिस तरह हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी, हम आपको मुख्तलिफ इशूज़ के मुतालिक, शिपिंग कंपनीज़ हैं, कस्टम है, पोर्ट है, FBR के और भी हमारे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, एक्साइज टैक्सेशन है, वो हम आपको गाइडलाइन उसकी वक्तन फ़वक्तन आपको देते रहेंगे। उसमें हमें क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह हमें फेस करना पड़ता है। और जो मुख्तलिफ क्लियरिंग एजेंट है, बेसिकली क्लियरिंग एजेंट एक तरीके से एक लॉयर का रोल प्ले कर रहा होता है इसमें, इस सारे मैटर के अंदर। तो वो उसको क्या इश्यूज़ आते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इसके लिए हम गाइडलाइन देते रहेंगे। और इमरान साहब माशाल्लाह वसीम भाई, आज बहुत कुछ यानी कि आपकी वजह से हमें मालूमात हुई और हमारा विज़न क्लियर हुआ। जो हम समझते थे कि कस्टम हमारा इदारा, FBR पाकिस्तान के इदारे, ये हमारे किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह से ये लोगों को लेकर चलते, तो आज माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें हमारे ध्यान में क्लियर हुई हैं। इसी तरह से हम आपके सामने अगले एपिसोड में भी इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अब हमें और वसीम भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।